आप में से कितने लोग डर का शिकार हैं किसी मुद्दे पर? ठीक, लोग कहते हैं डर को भगाओ आदि, इस भाषा में बात करते हैं ना। मैं कह रहा हूं भगाओ नहीं, उसका हाथ पकड़ के सामने लाओ और उसको बोलो जो कुछ भी तू बोल रहा है साफ बता। बता क्या हो जाएगा? पांव तले वहां खड़ा हो जाओ, भगना मत वहां से। असल में जब आदमी डरा होता है तो कई बार वो मुहावरों के पीछे छुपता है, मुहावरों के पीछे छुपता है। जैसे कि कोई आपसे बोले, आपको कोई डर, आप डरे हैं, आप किसी फैसले की तरफ जा रहे हैं, कोई आपको बोले ऐसा मत कर नहीं तो कयामत आ जाएगी, और आप तक एहसास ऐसा पहुंचता है जैसे कोई बहुत बड़ी बात बोल दी गई है। क्या बात बोल दी गई है? प्रलय आ जाएगी, कयामत आ जाएगी। आप कहिए हाँ एक मिनट थम, माने क्या? व्हाट एग्जैक्टली? ये ज्ञान की पहचान होती है, पिन पॉइंट प्रेसिशन। साफ साफ बताओ, गोल गोल मत घूमो, डोंट बीट अराउंड द बुश। प्रलय आ जाएगी माने क्या? घर टूट जाएगा माने क्या? क्या कहना चाहते हो? साफ बताओ, क्या हो जाएगा? क्या तुम्हारा डर है वो भी साफ साफ लिख के बताओ। लिखने लगोगे तो पता चलेगा कि डर हटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि न जानना ही डर था। मैं कई बार कहा करता हूं जब डर लगे तो डर को बुलाया करो। वो आता है ऐसे, जैसे यहां से आएगा, पीछे से पर्दा दिख रहा है, पर्दा दिख रहा है, सबको दिख रहा है पर्दा पीछे, यहां पर्दे के पीछे से फुसफुसा के धमकी देगा, जलजला, कयामत, विध्वंस, प्रलय। तो मैं क्या करूंगा? मैं ऐसे जाऊंगा, मैं भी पर्दे की इधर छुप जाऊंगा ताकि अगली बार जब आए तो फट से पकड़ लूं। मैं उसे भगा नहीं रहा। लोग कहते हैं डर को भगाओ आदि, इस भाषा में बात करते हैं ना। मैं कह रहा हूं भगाओ नहीं, उसका हाथ पकड़ के सामने लाओ और उसको बोलो जो कुछ भी तू बोल रहा है साफ बता। बता क्या हो जाएगा? आप में से कितने लोग डर का शिकार हैं किसी मुद्दे पर? ठीक, तो डर को भगाना नहीं है। डर को क्या कर रहा है? भागने देना नहीं है। उसका काम है हिट एंड रन। उसका क्या काम है? हिट एंड रन। और चूंकि सच पूछो तो अस्तित्व में डरने की कोई बात होती नहीं, तो डर सिर्फ एक शर्त पर अपने आप को बना के बचा के रखता है। वो शर्त है धुंध, अस्पष्टता, वेगनेस। क्या? वेगनेस। फियर यू विल डिस्कवर इज ऑलवेज वेग। वही फियर का कवच है। डर एक धुंध जैसे कवच के पीछे स्वयं को सुरक्षित रखता है। वो कभी साफ नहीं बताएगा कि किस बात का डर है। वो बस ये कहेगा देख ले कुछ गलत हो सकता है, देख ले कुछ गलत हो सकता है। अरे क्या गलत हो सकता है? साफ बताना, साफ बताना। और आप पाओगे कि उसकी अब जबान लड़खड़ा रही है, उसके पास कुछ बोलने को नहीं है। ये है डर। छुपो तुम उसके पीछे, ठीक है? वहां से फुसफुसाओ, डराओ मुझे, भाग जाओ। देखा कह रहा कुछ बहुत अजीब हो सकता है, तेरा घर टूट जाएगा, तेरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। इसका कोई भी स्पष्ट अर्थ है? तेरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, इसका क्या मतलब है? कोई मतलब है? कुछ नहीं। तो अभी वहीं छुप अभी वहां से छुप के मुझे धमका रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि अभी ये बीच बीच में मुंडी निकालता है मुझे डराने के लिए, तो मैं यहां जा करके ये होशियारी दिखाई, इससे पहले मैं यहां खड़ा हो जाऊंगा। जैसे चूहा बिल से निकलता है ना, तभी पकड़ सकते हो उसको। अब ये निकलने दो इसको बिल से, यहां से निकल के। आज भाई है भाई, इतना प्यार करता है कि बार बार आता है। किस किस को डर बार बार आता है? कोई आपके पास बार बार आता हो तो आशिकी होगा आपका। तो भाई है भाई,
यार है, प्यार है। बता बेटा क्या बोल रहा था? कुछ घर टूट जाएगा। कैसे टूट जाएगा? मेरा बहुत मस्त सीमेंट से बना है। अच्छा, जंग लग जाएगा सरिये में। तेरे दिमाग में लगा जंग? यही अगर मैं इसको अनुमति दे दूं पर्दों के पीछे से फुसफुसाते रहने की, तो ये मेरे लिए खौफनाक हो जाएगा। मैंने इसको बुलाया है और मैं पूछूंगा, तू बता इससे तेरा मतलब क्या है? दुनिया में आग लग जाएगी, तेरी दुनिया में आग लगने वाली है, तेरे रिश्ते बर्बाद होने वाले हैं। इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है? कौन से रिश्ते की बात कर रहा है और वो कैसे बर्बाद होगा? साफ साफ बता। छोड़ के चला जाएगा। तो चाय वह पी, आजा। भागना नहीं है, ये देखा, भागने मत देना। ये जितनी दूर होता है उतना ही ताकतवर होता है, सूत्र समझ लो। ये जितनी दूर होगा वो उतना ताकतवर होगा। ये जाके धुंध के पीछे छुपता है, वहां पे वो धुंध है। ये जब भी पीछे से फुसफुसाए, डराए, धमकाए, जाके पकड़ के ले आओ और भागने मत दो। चाय पिलाओ, चाय पी। इसकी ताकत छुपने में है, इसकी ताकत दूरी में है। और जब बुलाओगे और जैसे ही इससे कहोगे क्लैरिफाई, क्या बोलोगे? बी एग्जैक्ट, इसकी जान निकल जाएगी। क्योंकि ये छुपता ही है वेगनेस में। वेगनेस समझते हैं? वेग माने क्या? वेग माने क्या? अप्रासंगिक, अस्पष्ट, फालतू, एब्सर्ड, फिजूल बातें। जैसे अभी ये मुझसे बोलेगा तुम्हारे पाँव तले से जमीन खिसक जाएगी। इसका कोई मतलब है? इसका कोई मतलब है? और ये ऐसे नहीं बोलता साधारण, ये तो सीधा है। अभी मैंने पकड़ रखा है ना, इसलिए। जब मैंने इसे पकड़ नहीं रखा होता है तो मालूम है कैसे बोलता है? मेरे पांव तले जमीन खिसकने वाली है। याद कर अपने सारे पुराने कर्मों को। याद कर तूने 800 साल पहले क्या किया था। तुझे आज उसकी सजा हिस मिलने वाली है। कैन इट बी मोर नेबुलस देन दिस? और हर आदमी को लगता है कि कुछ तो मैंने कभी गलती करी ही होगी, कुछ तो किया ही होगा, और अभी आया है वो श्राप को फलीभूत करने। तो ये कैसी बातें करेगा हमेशा? धुंधली धुंधली बात इसे करनी देनी नहीं है। हम परिवार से बंधे हुए हैं माने क्या? कैसे बंधे हुए हैं? रस्सी दिखाओ, रस्सी दिखाओ। और परिवार माने क्या? कलेक्टिव टर्म है परिवार। परिवार माने किससे? नाम क्यों नहीं लेना चाहते? व्यक्ति का नाम लो। कौन सा व्यक्ति है? किसकी बात कर रहे हो? बच्चे का नाम ले रहे हो, पति का नाम ले रहे हो, पिता का नाम ले रहे हो, बहन का नाम ले रहे हो, किसका नाम ले रहे हो? पहले तो नाम लो, फिर बताओ कैसे बंधे हुए हो। बंधना माने क्या? बंधना माने कैसे? ऐसे बंधे हो? कैसे बंधे हो? बंधना माने क्या? नहीं, ये आप ना बहुत मटेरियलिस्टिक हैं, फिजिकल बातें ही करते हैं। बंधने का मतलब समझते हैं ऐसे बाजू से बाजू का बंधना। अरे भीतरी बंधना भी तो कुछ होता है ना। भीतरी भीतरी, हाँ तो भीतरी माने क्या बताओ तो थोड़ा सा। मैं अज्ञानी, मैं मूढ़, मैं नहीं जानता भीतरी माने क्या, मुझे समझाओ। नहीं, जिम्मेदारियां भी तो होती हैं। हाँ ठीक है, तो जिम्मेदारी माने क्या समझाओ। किस बात को जिम्मेदारी बोल रहे हो? किस कर्म को जिम्मेदारी बोल रहे हो? किस जिम्मेदारी, कुछ तो स्पष्ट करो। तुमने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, तो इतनी उम्मीद करना तो वाजिब है ना कि उस शब्द की कोई परिभाषा होगी तुम्हारे पास। जिम्मेदारी माने क्या? नहीं, पर मैं कैसे मुक्ति की तरफ बढ़ सकती हूं? बड़ी जिम्मेदारियां हैं। ठीक ठीक ठीक। क्या? किसके प्रति और क्या? और जब तुम बता दोगे, अब तुमने बता दिया, मान लो मेरा बच्चा है, उसके प्रति मेरी ये जिम्मेदारी है, तो अब मैं मालूम है क्या पूछूंगा? बहुत नालायक है ये, तुरंत भगता है। और भगा नहीं है, ये भी नहीं करेगा कि चला ही जाए। क्या करेगा? वहां जाके छुपेगा, वहां से फुसफुसाएगा। वहां खड़ा हो जाओ, भगना मत वहां से।
बोलो क्या बोलूंगा मैं? जैसे ही बोलोगे ये व्यक्ति है और इसको मैं जिम्मेदारी बोलता हूं, अगर यहां तक मैं आपको ले आया तो फिर मैं क्या प्रतिप्रश्न करूंगा? आप कहोगे ये इंसान है, मान लो बच्चा, और इसके ये जिम्मेदारी है मेरी, तो मैं फिर क्या पूछूंगा? कौन सी? कैसे पता? कैसे पता? कैसे पता? तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी जिम्मेदारी है ये इस इंसान के साथ इस तरह का प्रोटोकॉल निभाना? तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी जिम्मेदारी है? बताओ कैसे पता? बोलो कैसे पता? आप फंस जाओगे क्योंकि ये तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें कैसे पता। ये तुमने सूंघ लिया है हवा में। हवा में वो गंध आई कहां से, वो धुआं उठा किस चूल्हे से था, ये तुम्हें पता ही नहीं है, बस सूंघ लिया है। तुम्हें कैसे पता कि फलाने तरीके के कर्म को जिम्मेदारी कहते हैं? तुम्हें एक शब्द दिया गया कर्तव्य, तुमने कभी ये प्रश्न करा कि इसका अर्थ तो बता दो? तुम्हें वेग शब्द दे दिए गए, बेटा रिश्ते तो निभाने होते हैं। ये क्या अजीब सी बात है, रिश्ते निभाने होते माने क्या? मैं एक इंसान हूं, ये एक इंसान, ये तो डर है। मैं एक इंसान हूं, ये एक इंसान है, रिश्ता निभाना माने क्या? मैं इंसान जानता हूं, ये इंसान है, ये इंसान है, अब रिश्ता निभाना माने क्या? आप मेटाफर्स में जीते हो। आप पृथ्वी पर नहीं चलते, आप धुएं पर चलते हो। फिल्मी गाने, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मतलब तो बताओ। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मतलब क्या? पर अच्छा लग रहा तो गुनगुना रहा हूं, माने क्या? इसी की करतूत है ये, अपने आप नहीं हो रहा है ये। मुहावरों से हटकर कुछ है हमारे जीवन में? मेरी जान हो तुम, माने क्या? व्हाट एग्जैक्टली? बोलो। ये तो फिर भी थोड़ा सा धुंधला लग रहा होगा। अब मैं वो बात बोलता हूं जिसको आप धुंधला भी ना मानो। मैं तुमसे प्यार करती हूं, माने क्या? माने क्या? बताओ ना। मैं भी परेशान हूं यही सुन सुन के। इतने इल्जाम झेले मैंने इसी बात पे। बताओ ना, माने क्या? मैं तुमसे प्यार करती हूं, माने क्या? क्या? नहीं, वो बता थोड़ी सकते हो। भीतर एक रुई जैसी फीलिंग होती है, गुदगुदी जैसी। सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। भाई सत्य का कोई नाम नहीं हो सकता, ठीक है, पर तुम और तुम्हारे जज्बात सत्य के समकक्ष तो नहीं है, तो उनको तो नाम देना चाहिए। जितना जरूरी है कि सत्य को नाम न दिया जाए, उतना ही जरूरी है कि जो कुछ सत्य नहीं है उसे नाम जरूर दिया जाए। पर तुम नाम देने में कोताही कर जाते हो, क्योंकि सही नाम पोल खोल देगा। तो नाम नहीं दोगे और बोलोगे सिर्फ एहसास है, रूह से महसूस करो। और रूह माने क्या? नहीं, सिर्फ एहसास है, रूह से महसूस करो। रूह माने क्या? अच्छा यही बता दो दीदी, रूह माने क्या? उसे कुछ नहीं पता। पर कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट, जिसकी बुनियाद में कुछ नहीं है। हवा महल, हवा महल जो किन्हीं भी स्तंभों पे नहीं टिका हुआ है। कॉन्सेप्ट की परिभाषा क्या होती है? दैट विच डिपेंड्स ऑन अनदर कॉन्सेप्ट फॉर इट्स डेफिनेशन।
ठीक है, तो हमारी जो पूरी जिंदगी है वो ऐसी ही है। एक कॉन्सेप्ट वो कहां से आ रहा है, दूसरे कॉन्सेप्ट से वो कहां से आ रहा है, और इन सब के पीछे क्या है, सिर्फ धुंध, एक वेगनेस, कुछ और नहीं है। और ये जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं भी हमारे नहीं है, क्योंकि हमें ये तक नहीं पता कि हमें आए कैसे, ये कहां से घुस गए हमारे खोपड़े में, हमें ये भी नहीं पता, पर इनको हमने अपनी जिंदगी बना लिया है। चलो एक छोटा सा प्रयोग कर लो, वैचारिक प्रयोग। ये सब बातें, हाँ, ये जिम्मेदारी होती है, ये फलानी बात तो निभानी ही पड़ती है, ऐसा तो करना ही होता है, ऐसा करने पर ही सच्चरित्र कहलाते हो, अच्छे आदमी के ये लक्षण होते हैं, ठीक है। अगर ये सब बातें आपके कानों में नहीं पड़ी होती, कान में नहीं पड़ी हैं एक्चुअली, वो तो ड्रिलिंग करके खोपड़े के अंदर डाली गई हैं, अगर ये सब बातें आपके खोपड़े के भीतर स्थापित ना की गई होती, इम्प्लांट ना की गई होती, तो आप जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हो, क्या 1% भी कर रहे होते? तो हमारी पूरी जिंदगी ही चल रही है जिससे हमें उसका कुछ नहीं पता कि माने क्या। कुछ नहीं पता। मैं किसी कर्म का विरोधी नहीं हूं, मैं अज्ञान का विरोधी हूं, अस्पष्टता का विरोधी हूं। आपको खुशी होगी इस नाते, जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।